हालांकि देहात थाना जब स्वीकृत हुआ था तो इस बात का डर लग रहा था कि भवन के अभाव में ऐसा ना हो कि थाना खुलने में और देरी हो। तब नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश गिरी जी ने पहल की और देहात थाना नगर पालिका के भवन में शुरुआत हो गई देहात थाने की। कुड़ीला में भी ऐसी ही डिजाइन का भवन बना है। कुड़ीला पुलिस थाने के भवन का शुभारंभ वहाँ के विधायक खरगापुर विधायक राहुल सिंह जी द्वारा कर दिया गया है। दिगोड़ा में भी इसी तरह की ड्राइंग का पुलिस थाना भवन बना है, नवीन पुलिस थाना भवन, और उसका भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जब पृथ्वीपुर के चुनावों की घोषणा हुई थी तत्समय कर दिया गया था। टीकमगढ़ के तखामजरा ग्राम पंचायत में बने इस पुलिस थाने के भवन में अब तक थाना विधिवत आरंभ हो जाना चाहिए था। उसका बड़ा फ़ायदा उन लोगों को होगा जो लोग उस इलाके में लाखों करोड़ों रुपए का माल रख कर के अपने व्यवसाय, दुकानें और गोदाम संचालित कर रहे हैं। मिश्रा पेट्रोल पंप के पास से यदि हम शहर टीकमगढ़ की ओर आएँ तो हम ये पाते हैं कि अनंतपुरा से टीकमगढ़ नगर की ओर कलेक्ट्रेट तक बड़े पैमाने पर व्यवसायी लोगों ने अपने प्रतिष्ठान और दुकान खोल लिए हैं और वहाँ नई नई कॉलोनियाँ भी बस गई हैं। सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है, यदि आदमी को ये महसूस हो कि वो सेफ है तो उस इलाके में विकास और तेज़ी से होता है। देहात थाने के स्थापित होने के बाद ये माना जा रहा था कि देर अबेर इसका भवन झांसी रोड पर बनेगा और झांसी रोड का यह इलाका तुलनात्मक रूप से और तेज़ी से विकसित होगा। कोरोना काल में हमने एक चीज़ देखी है, आप और हमने सबने ये महसूस किया है कि भीड़ रहित इलाकों में कोरोना उतना तेज़ी से नहीं फैला। संक्रमण फैलता है भीड़ बाहुल्य वाले इलाकों में, और इस दिशा में झांसी रोड पर जहां मार्केट बढ़ रहा है, इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि लोग सघन इलाकों में दुकानें खोलने की बजाय अब ऐसे इलाकों में जहां आबादी विरल है, सड़कें चौड़ी हैं, वहां पर बड़ी बड़ी दुकानें और प्रतिष्ठान खोल रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था कि यह थाना समय पर आरंभ हो जाता। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि टीकमगढ़ के 6.5 करोड़ की लागत से बने हुए नवनिर्मित लाभ भवन के लिए अप्रोच रोड के लिए भूमि की आवश्यकता है। वहाँ पर 2-2, 3-3 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत वह भूमि पड़ रही है। केंद्रीय विद्यालय के पीछे जहाँ ला भवन बना है, ला कॉलेज बना है, उसकी नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ ग्राम पंचायत सुनवाहा, ग्राम पंचायत तखामजरा और अनंतपुरा की भूमि आती है, ऐसा मुझे जानकारी दी गई है। इस संबंध में भी जिला प्रशासन को, खासतौर पर कलेक्टर साहब को चाहिए कि वे इन सभी ग्राम पंचायतों के पटवारियों को एक साथ वहाँ बिठाकर और उनसे ये कहें कि वे तय करें कि कहाँ से मार्ग देना है, क्योंकि जो धनराशि बची हुई है बिल्डिंग निर्माण के अलावा उसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं है और वो सड़क तक, मुख्य सड़क तक, कॉलेज तक की अप्रोच रोड को बनाने को तैयार है। एक बात और मैं कहूँगा, हर विकास खंड में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ग्रामीण बच्चों की सर्वांगीण पढ़ाई के लिए, ग्रामीण बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बनाए गए थे। टीकमगढ़ विकास खंड का स्कूल सुनवाहा ग्राम पंचायत में बनाया गया। अब उसकी बाउंड्री के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है, लेकिन बाउंड्री बनेगी तब जब स्कूल परिसर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। स्कूल परिसर की इमारत के चारों ओर इतना अतिक्रमण है, वो पक्के निर्माण हो चुके हैं। इसके लिए प्रशासन को जब वो भूमि रिक्त करा के प्रशासन देगा तब कहीं वह बाउंड्री वाल बन पाएगी। बहुत पहले जब टीकमगढ़ में मैडम प्रियंका दास जी कलेक्टर थीं तो प्रशासन द्वारा एक नीति बनाई गई थी कि
सत्र आरंभ होने के पहले हम अपने शैक्षणिक संस्थानों का मापन कराएंगे। करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी भूमि पर जहां सरकारी स्कूल बने हुए हैं उनमें लोग अतिक्रमण कर लेते हैं। कभी खेल ग्राउंड पर अतिक्रमण कर लेते हैं, कहीं किसी चीज़ पे अतिक्रमण कर लेते हैं। तब उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि भाई अपना अपना माप कराएं और स्कूल में रिकॉर्ड रखें इस बात का कि आपका इलाका, आपको कितनी भूमि आवंटित है, आप कुल कितने रकबे में आपका विद्यालय है। दुर्भाग्य से ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। मैं अपेक्षा करूंगा और निवेदन भी है मेरा लोकप्रिय विधायक जी से और हमारे ज़िले के कलेक्टर महोदय से कि आप कम से कम ये करा दें तो ये बड़ी उपलब्धि होगी कि हर स्कूल के प्रिंसिपल के पास उस स्कूल का एक अभिलेख तो उपलब्ध हो कि उसके पास कुल कितनी भूमि है, उसका मापन हो जाए, कितनी अतिक्रमण में है, कितनी स्वतंत्र है, या उसका अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ। कम से कम हमें ये मूल्यांकन करने की सुविधा तो होगी कि हमारे स्कूली संसाधनों पर दूसरे लोगों ने अतिक्रमण नहीं किया है। एक बड़ा प्रोजेक्ट ये भी था, नए बस स्टैंड टीकमगढ़ की पर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा से अनगढ़ा गांव होते हुए अतिशय क्षेत्र पपोरा की ओर जाने वाली सड़क से एक बाईपास मार्ग जुड़ना था। 2-2.5 किलोमीटर के इस मार्ग की योजना स्वीकृत हो गई थी 2018 में। टेंडर कोटेशन इत्यादि हो गए थे, लेकिन वन विभाग के लोगों ने पर्यावरण के नाम पर आपत्तियां लगाईं, फाइल उलझ गई। कलेक्टर टीकमगढ़ के अथक परिश्रम से जागरूक नागरिकों ने बार बार इस दिशा में उनका ध्यान अपेक्षित कराया। अंततः यह हुआ कि यह बाईपास मार्ग, इसका निर्माण सुगम हो गया। आज उसका पूरा अर्थवर्क कंप्लीट है और ग्राम अनगढ़ा तक तो सीसी काम भी हो चुका है। कंक्रीट की रोड पड़ ही चुकी है, बिजली के खंभे भी हटाए जा चुके हैं। अब केवल सड़क का अंतिम रूप से निर्माण होना है, उस पर सीसी पड़नी है। यदि यह काम एक पखवाड़े में, एक माह में जितनी भी उसमें अवधि लगे ताकि अच्छी और मजबूत सड़क अस्तित्व आ सके, तो इस दिशा में भी प्रशासन को शीघ्रता करनी चाहिए। किले के मैदान से लेके पपोरा चौराहे तक इतना भयानक अतिक्रमण है, इतनी भयानक यातायात की व्यवस्था, इतने सड़कें संकुचित हो चुकी हैं। जाहिर है कि जब ट्रक और बसें वहाँ से गुजरती हैं, चाहे वो जबलपुर जाने के लिए गुजरती हों, चाहे सागर जाने के लिए गुजरती हों, दमोह जाने के लिए गुजरती हों, तब उस चौराहे पे दुर्घटनाएं होना बहुत ही स्वाभाविक सी घटना माना जाने लगा है। कई बार तो मैं ये देखता हूँ कि मझार के जैन मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के आसपास तो ट्रक अगर आमने सामने से आगे फंस जाएं तो घंटों जाम लग जाता है। ये जो बाईपास मार्ग है, ये जैसे ही परिचालन में आ जाएगा, जिसकी उम्मीद है कि ये 1 माह के भीतर परिचालन में आ जाएगा, तो यहाँ यातायात दुर्घटनाओं का रेशियो घटकर 100% से 10% हो जाएगा। और यहाँ अनावश्यक रूप से जो ऑटो रिक्शा वगैरह लगे रहते हैं, इन्हें ये ऑटो रिक्शा वगैरह वहीं जो बाईपास मार्ग है वहाँ पर एकत्र होने लगेंगे, क्योंकि वहाँ इन्हें पैसेंजर निकलेंगे। तो इस दिशा में भी मेरा अनुरोध है कि हम सजग नागरिकों की तरह, जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया था बहुत पहले, अब मैं उसे पुनर्जीवित कर रहा हूँ और हमने उस ग्रुप का नाम रखा था नागरिक निगरानी समूह। जब व्यक्ति अपने संसाधनों के विकास के लिए समर्पित हो जाता है, व्यक्ति अपने समाज के हित में ये सोचने लगता है भाई ये फला काम हो रहा है, कितनी म्याद में पूरा हो जाएगा, इसके लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ है, इसमें कौन से अवरोध आ रहे हैं, और समय पर जब योजनाएं पूरी होती हैं, ख़ास तौर पर सड़क वगैरह की, तो उससे लोगों के जीवन में विकास के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। अब बाईपास के बनने से इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले 5 वर्षों में पपोरा जी तक नागरिक बस्ती पहुंच जाएगी। सड़क के जिस तरफ प्राइवेट लैंड है, बेजमीनें हैं, निजी स्वामित्व की भूमियां हैं, उन पर मार्केट भी विकसित होंगे, कॉलोनियां भी आबाद होंगी। इससे टीकमगढ़ में जो एक सघनता है,
जिस सघनता की वजह से यातायात दुर्घटनाएं होती हैं, वह सघनता विरलता में बदल जाएगी और लोगों को लाभ होगा। अभी हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमारे शहर में पहले की तुलना में तो बहुत कम पेड़ बचे हैं, पर हम जब अन्य स्थानों की तुलना में टीकमगढ़ की तुलना करते हैं तो टीकमगढ़ तुलनात्मक रूप से बहुत हरा भरा है। एक प्रयास ये भी हुआ था कि हमारे पुरखों द्वारा, ओरछा नरेशों द्वारा जिन चंदेल कालीन तालाबों का संरक्षण किया गया था और उनमें इतना जल स्तर बनाए रखते थे 12 महीने कि उससे हमारे खेतों की सिंचाई भी होती थी और जनजीवन के वे बड़े उपयोग में आते थे। आज उन चंदेल कालीन तालाबों में अधिकांश तालाबों का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। या तो वे अतिक्रमण में दब गए हैं, अथवा उन पर खेती होने लगी है, या वे उपेक्षा की वजह से अब नष्ट होने की स्थिति में आ गए हैं। इस सब के लिए मैं एक बात कहूँगा कि हम क्यों प्रशासन से को कोसें, हम क्यों नेताओं की ओर ताकें, नागरिक ही क्यों नहीं सचेत होकर के अपने सामाजिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए और उनको ठीक ठाक बनाए रखने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। टीकमगढ़ के लोगों में अपने नगर के प्रति जो जनचेतना है, उस जनचेतना को हमें एक स्वर देना है, उन सभी लोगों को इकट्ठा करना है, ताकि टीकमगढ़ नगर, जैसा कि इसका नाम रहा है, महाराज प्रताप सिंह जी देव के ज़माने से बेहद खूबसूरत, सुंदर और बेहतरीन शहर माना जाता था। महाराज ने उस ज़माने के हिसाब से हर तरफ सड़क मार्ग बनवाए थे। दुर्भाग्य से अब टीकमगढ़ में नए सिरे से इस बात को सोचने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पे एक बाईपास मार्ग अगर हमारे यहाँ के विधायक, सांसद मिलकर के प्रयास करें और नगर को घेरता हुआ एक रिंग रोड जैसा बने, तो इस नगर की यातायात समस्या सुलझ जाएगी।